हेलो फ्रेंड्स, तो मेरा नाम जूही बंसल है। आज हम करेंगे एवोल्यूशन ऑफ मनी। जैसे कि हमारा मैक्रो का ही टॉपिक चल रहे हैं, जिसमें कि अभी तक हमने सप्लाई ऑफ मनी कर लिया है। आज हम करेंगे एवोल्यूशन ऑफ मनी। मनी कहाँ से कैसे कैसे मनी में चेंजेस आए हैं, कैसे वो आया है मनी एग्जिस्टेंस में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं हमारा एवोल्यूशन ऑफ मनी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है हमारा बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम तो सभी को पता होगा। बार्टर सिस्टम क्या होता है? जब हम गुड्स के बदले में गुड्स को एक्सचेंज करते हैं। एक वो सिस्टम है जहाँ पे हम कॉमोडिटी के बदले में कोई कॉमोडिटी एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, इसमें यही लिखा है, बार्टर इज अ सिस्टम ऑफ एक्सचेंज इन विच पार्टिसिपेंट इन ट्रांजेक्शन डायरेक्टली एक्सचेंज गुड्स। मतलब वो एक्सचेंज करते हैं गुड्स फ्रॉम गुड्स। ठीक है, गुड्स के बदले में गुड्स विदाउट यूजिंग ए मीडियम। कोई उनका मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं है, मनी नहीं है। वो क्या गुड्स ही यूज़ करे गुड्स को लेने के लिए। द ओनली वे टू बाय गुड्स क्या है? हमें अपनी पर्सनल बिलोंगिंग सिमिलर वैल्यू से रिलेटेड मिलती जुलती उसे देनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे कि एक फार्मर गिव हिज कैटल इन एक्सचेंज फॉर सम लैंड। अगर किसी फार्मर के पास कैटल है, उसे लैंड चाहिए, तो वो कैटल देगा और लैंड लेगा। तो ऐसे ही बार्टर सिस्टम में काम करते थे जब तक मनी इन्वेंट नहीं हुई थी। तो ये आ गई फर्स्ट फॉर्म ऑफ मनी। हम बार्टर सिस्टम को भी इंक्लूड करते हैं। ठीक है, ये मनी नहीं है, बस मीडियम ऑफ एक्सचेंज हमने क्या लिया है, गुड्स के एक्सचेंज में गुड्स। ठीक है, सेकंड आ जाती है हमारी कॉमोडिटी मनी। कॉमोडिटी मीन्स हम किसी कॉमोडिटी जिसकी क्या है, इंटरेस्टिक वैल्यू है। अब बिना इंटरेस्टिक क्या बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही थी कि हमने लैंड के बदले में क्या कैटल ली है, तो इसमें वैल्यू थोड़ी मुश्किल होती थी कैलकुलेट करने में। तो हमने इन्वेंट की कॉमोडिटी मनी, जिसमें हम क्या इंटरेस्टिक वैल्यू से उसकी वैल्यू फाइंड आउट करते थे कि इस कॉमोडिटी के बदले में हमें क्या चीज़ मिलेगी। ठीक है, दिस काइंड ऑफ मनी फर्स्ट यूज इन, ये एशियन डेज में यूज़ होती थी। जब भी हमें ट्रेड करना था, एक्सचेंज करना था या कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करनी थी, तब हम कॉमोडिटी मनी का यूज़ करते थे। तो कॉमोडिटी गुड मनी कुछ भी हो सकती है, कोई भी गुड हो सकती है जो हम ट्रेडेबल मानते हैं। ठीक है, उसको हम इजीली ट्रेडेबल कर सकते हैं। और वो उसके क्या होते थे, कुछ स्टैंडर्ड सेट होते थे जिसके उसको उस गुड को उसके अंदर आना होता था। मतलब जैसे कि ड्यूरेबल होना चाहिए, पेरिशेबल नहीं होना चाहिए। जैसे पेरिशेबल मतलब जैसे जो ख़राब हो जाती है जल्दी, जैसे कि मिल्क। ड्यूरेबल मतलब उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो लंबे समय तक चलनी चाहिए। ईजिली पोर्टेबल हो, ईजी टू स्टोर हो, उसकी डिमांड ज़्यादा हो, तो वो हम कॉमोडिटी मनी के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इन द पास्ट एनी कॉमोडिटी दैट डिड नॉट कंपाइल, अगर वो स्टैंडर्ड नहीं हो रहे, कंपाइल नहीं कर पा रही उस स्टैंडर्ड के साथ, तो हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं कॉमोडिटी मनी के रूप में। तो इसकी आइटम्स जो हम कॉमोडिटी मीन्स मनी में लेते हैं वो आ जाती है हमारी ग्रेन्स, काम शेल्फ, कैटल, इम्प्लीमेंट, हाइट्स, वेदर, एरोहेड्स। ठीक है, तो ये भी ना यूजीसी नेट ना ये भी पूछते हैं कमोडिटी मनी के अंदर क्या क्या आइटम्स आती है। ठीक है, तो ये भी हमें लर्न करनी है, कितनी टाइप सी है, कब आई थी, कितने इसमें क्या क्या आ जाता है, इससे क्या होता है। ठीक है, ये सब भी आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। थर्ड आ जाती है मेटेलिक मनी। मेटल्स की बनी हुई, मेटेलिक मनी मतलब मेटल की बनी हुई है। इसका मतलब इसकी वैल्यू होती है। इसकी क्या होती है? वैल्यू होती है। इसकी क्या है? इंटरेस्टिक वैल्यू है। ये क्या होते हैं? कॉइन्स होते हैं अलग अलग टाइप के, जैसे कि गोल्ड के, सिल्वर के, कॉपर के। ठीक है, कॉइन्स क्या इजीली पोर्टेबल मतलब इजी है उसे ले जाना लाना। ठीक है, इजीली हम उसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये पेमेंट करने के लिए कन्वीनियंट था, इजी था। अब मेटेलिक मनी भी दो तरह की थी, स्टैंडर्ड और फुल बॉडीड मनी एंड टोकन कॉइन्स। अब स्टैंडर्ड और फुल बॉडीड मनी जो कि फेस वैल्यू और इंटरेस्टिक वैल्यू से सेम होती थी। ठीक है, और जैसे कि हमारा गोल्ड, मतलब पहले क्या होते थे, गोल्ड अगर 10 केजी का है तो वो फेस वैल्यू भी उसकी 10 मतलब कि 10 किलो के ही वो कॉइन माना जाता था। टोकन्स कॉइन में क्या था, हम उस कॉइन वो सबसे चीपेस्ट मटेरियल से बना था, वो चीपेस्ट मेटल से बना था, जैसे कि कॉपर और निकल से बना था। तो ये गवर्नमेंट खुद मिंटेड करती थी। जब जैसे कि जो गोल्ड को मिंट करने में ना पैसे कॉस्ट बहुत लगती थी, तो हमने क्या किया, गवर्नमेंट ने क्या किया, चीपेस्ट मेथड देखा और कॉपर और निकल के कॉइन्स बनाना
की कॉस्ट बहुत कम लगती थी, इसीलिए क्या किया, टोकन कॉइन्स यूज़ करने। इसकी फेस वैल्यू ज़्यादा होती थी इंटरेस्टिंग वैल्यू से। ओके, तो ये एक लिमिटेड लीगल टेंडर था जो कि अब ये यूज़ नहीं होते। मतलब आपने कभी 1 रुपीज़ 2 रुपीज़ के कॉइन देखे जो कि अब यूज़ नहीं होते निकल कॉपर के। ठीक है, आगे चलते हैं पेपर मनी। पेपर मनी जो पेपर से बनी हुई है, ये कंट्री की क्या है, ऑफिशियल करेंसी है, करेंसी क्या ऑफिशियल मनी है। पेपर करेंसी ये हम सर्कुलेट करते हैं हर ट्रांजैक्शन में, इसकी ज़रूरत होती है, चाहे हमें गुड्स लेने हैं, चाहे हमें करेंसी सर्विसेज लेनी है। इसके अंदर करेंसी नोट्स आ जाते हैं जो कि गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक इशू करती है। पेपर मनी भी अब बहुत तरह की होती है, रिप्रेजेंटेटिव, कन्वर्टिबल, इनकन्वर्टिबल एंड पेपर मनी। ओह सॉरी, पेपर मनी नहीं आएगा यहाँ पे, फेट मनी आएगा। ठीक है, यहाँ पे ये पेपर मनी नहीं आएगा, फेट मनी आएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव जो फुल्ली बैक्ड होती है, गोल्ड और सिल्वर के इक्वल होती है। कन्वर्टिबल जो हम मनी को कन्वर्ट कर देते हैं गोल्ड्स के अंदर, उसकी फेस वैल्यू के इक्वल में, जैसे कि 10,000 रुपीज़ दो और गोल्ड के कॉइन्स ले लो। ठीक है, तो ये हो गई हमारी कन्वर्टिबल। इनकन्वर्टिबल जो हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, नॉट कन्वर्टेड इनटू फुल बॉडी मनी के अंदर। अब फेट मनी क्या है, ये एक लीगल टेंडर है, हैज़ फेस वैल्यू डिफरेंट फ्रॉम इस। अब इसका फेस वैल्यू अलग है, इंटरेस्टिंग वैल्यू अलग है, ये रिडीमेबल नहीं होता है। ये 4 टाइप्स की आ गई हमारी कौन सी, पेपर मनी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं बैंक मनी और फिड्यूशियरी मनी। ये बैंक मनी क्या है, हम प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम पेमेंट करेंगे। ठीक है, ये क्या है, ये एक बैंक मनी है जो कि बैंक क्रिएट करता है। ये कौन क्रिएट करता है, ये बैंक क्रिएट करता है। जैसे कि डिमांड डिपॉजिट, जिसका भी डिमांड डिपॉजिट होता है उसके ओवर एंड अबव में कैश डिपॉजिट लोग बैंक पीपल्स को देता है। ये एक लीगल टेंडर नहीं है, ये क्या है, एक क्रेडिट मनी है। ये क्या है, एक तरह से प्रॉमिसरी नोट होता है जो बैंक इशू करता है कि आर पेबल टू ए बियरर ऑन डिमांड, मतलब कि जब वो बियरर डिमांड करेगा उसे पे मिल जाएगा विदाउट इंटरेस्ट के, विच मेक देम रफली इक्विलेंट, जो कि इक्विलेंट होगा मनी का। जैसे कि हमारा चेक, डिमांड ड्राफ्ट। ठीक है, चेक एंड डिमांड ड्राफ्ट। ठीक है, देन आ गया हमारा वर्चुअल करेंसी। वर्चुअल करेंसी जो कि हमें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स में होता है। ये क्या है, डिजिटल रिप्रेजेंटेटिव है, हमें मोबाइल में मिल रहा है जो। दिस टाइप करेंसी स्टोर्ड एंड ट्रेडेड यूजिंग कंप्यूटर एप्लीकेशन में ये स्टोर होता है, स्पेसिफिकली डेजिग्नेटेड सॉफ्टवेयर पे। द अपैरल ऑफ वर्चुअल करेंसी दैट इट ऑफर द प्रॉमिस ऑफ लोअर ट्रांजेक्शन फी देन ट्रेडिशनल ऑनलाइन पेमेंट से भी इसकी लोअर होती है। ठीक है, जैसे कि हमारा बिटकॉइन हो गया, साइबर कैश हो गया, डिजी कैश, कुछ और होते हैं। ठीक है, तो ये आ गई हमारी मनी से रिलेटेड कुछ टाइप्स। ठीक है, कौन कौन सी मनी थी, जैसे बार्टर सिस्टम वाली थी कि बार्टर सिस्टम में हम कैसे करते थे, देन कमोडिटी मनी था, देन मेटेलिक मनी था, देन पेपर मनी, देन बैंक मनी एंड देन लास्ट में हमारी वर्चुअल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी भी कह सकते हैं, जैसे कि इसके अंदर ब्लॉकचेन भी आ जाती है। तो ये कुछ टाइप्स आ गई ही। इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती है। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।